कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी ससुराल में जाके उसकी सास की सेवा करे। कोई नहीं चाहती। हर माँ ये चाहती है, हर सासू ये चाहती है कि बहू मेरी सेवा करे। पर आपकी जो बेटी है ना, ये गड़बड़ वहीं से हो रही है। आपकी बेटी को भी कहो कि बेटी तू जिस घर जा रही है ना, वो भी तेरी माई है, और जैसा तू मेरा ध्यान रखती है ना, वैसा तेरी सासू का भी ध्यान रखना। ये गड़बड़ कहां से हो रही है? शिक्षा की कमी आ गई। जब मेरी मां जानकी को, क्योंकि विदाई, जो बेटी की विदाई होती है ना महाराज, सबसे चाहे कितना भी क्रूर पिता क्यों ना हो, पर बेटी की विदाई में उस पिता को भी आंसू आ जाते हैं। आज जनक जी महाराज जब मेरी मां जानकी को विदा कर रहे थे, एक कोने में जाके रो रहे थे। दशरथ जी ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? आप राजा हो, आपको रोते शोभा नहीं देता। जनक जी ने कहा, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। दशरथ जी ने कहा, आप गरीब? इतना बड़ा राज्य है आपका और आप गरीब कह रहे हो? जनक जी ने कहा, मेरे राज्य की जो मणि थी वो आप ले जा रहे हो। मैं तो गरीब हो गया, मैं भिखारी हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी जो महंगी मणि थी वो मेरी जानकी थी, और जानकी को आप ले जा रहे हो। जानकी मैया जब विदा हो रही थी, आंख में आंसू थे, क्योंकि अपने घर से पराये घर जाना था। जानकी मैया जब अपनी माँ से मिलने गई तो माँ की आंखों में आंसू, पर माँ ने ये कहा, बेटिया आज गई है, आज से तेरा घर ये पराया है, और तू जिस अयोध्या में जा रही है वो अयोध्या तेरा अपना घर है। आज से जैसे तू मेरा ख्याल रखती थी, आज से तू कौशल्या का ख्याल रखना। आज से तू जैसे तेरे पिता जनक का ख्याल रखती थी, आज से तेरे पिता दशरथ है, तू दशरथ का ख्याल रखना। ये माँ जानकी को अपनी माँ ने शिक्षा दी थी, तो शिक्षा का असर देखो आप। पति को 14 बरस का वनवास हो गया था, चाहती तो पति को छोड़कर अपने पिता के यहाँ राजमहल में रहती 14 वर्ष तक, पर मेरी माँ जानकी ने कहा कि मेरे प्राण धन, मेरे पति जंगल में रहे और मैं महल में रहूं, ये शोभा नहीं देता। जानकी मैया राजकुमार की राजकुमारी होकर भी 14 बरस का वनवास वन वन भटकी थी मेरी माँ जानकी। ये क्या थी? ये शिक्षा थी। और आज हम लोग थोड़ी पढ़े लिखे हो जाते हैं। मैं बहनों से निवेदन करूंगा, आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, पर हम माँ बाप से ज्यादा बड़े नहीं होते। विचार करो, अगर वो माता पिता तुम्हें समय से नहीं पढ़ाते, तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, तो आज तुम कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, विधायक बन सकते थे। हा? इसलिए निवेदन करूंगा, दुनिया में सबको भूल जाना, पर अपनी माँ को कभी मत भूलना, क्योंकि माँ माँ होती है। पिता तो और अपनी बात किसी को कह देता है, पर माँ। और आजकल एक और बड़ा हमारे संसार में बड़ा एक चलन चल गया। ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हमने वृद्धाश्रम खुलवा दिए। वृद्धाश्रम बड़े बड़े खुल रहे हैं हमारे देश में। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब इससे बड़ी दुख की बात यह नहीं, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अगर हम जिंदा हैं और अगर हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़े, तो इससे बड़े दुख की बात और कोई नहीं है। आप चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, अगर घर पे आपके माँ बाप आंसू बहा रहे हैं तो कोई धर्म किसी काम का नहीं है मेरे बहन भाई। इसलिए निवेदन दास का आपका हाथ जोड़कर, सबकी आंख में आंसू ला देना, पर माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत लाएं, क्योंकि बहुत उपकार है जीवन में इनके। 4 बेटे को अकेली माँ पाल सकती है, पर 4 बेटे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। हाँ? बंटवारा, हमने घर का बंटवारा करा वहां तक ठीक है, अब तो माँ बाप का भी लोग बंटवारा करते हैं। हाँ?
एक माँ जी कहीं हमें मिली थी, वो कहती, बोले गुरुजी कहने में तो मेरे 4 बालक हैं। मैंने कहा फिर आपको काई की फिक्र, आपके 4 बालक? बोले गुरुजी 4 बालक तो है और 4 ही बहुत पैसे वाले हैं, पर चारों ने मुझे बांट लिया। 1 महीने एक के घर रहती हूँ, फिर अगले महीने दूसरे के घर रहती हूँ, ऐसे करके मुझे 4 महीनों में 4 जगह जाना पड़ता है। सुबह का भोजन यहाँ बनता है, शाम का वहाँ बनता है, पर गुरुजी दिक्कत उस दिन आ जाती है जो महीना 31 दिन का होता है ना, उस दिन मेरे लिए कहीं भोजन नहीं बनता। अरे उस माँ ने खुद भूखा रह के अपना तुम्हारा पेट भरा, और हम इस लायक भी नहीं कि माँ बाप का, हम माँ बाप के लिए लोग लड़ते हैं। अरे धिक्कार ऐसे जीवन को जो माँ बाप को रोटी नहीं दे सकते, वो लोग बड़े बड़े भंडारे करते हैं, समाज जिमाते हैं। अच्छा एक और बड़ी दिक्कत की बात, वो जो माँ बाप जब शांत होते हैं ना, उसके बाद में कहते हैं हमने 500 पत्रिका बांटी, हमने 1000 पत्रिका बांटी, हमारे यहाँ 10,000 मेहमान आए थे। किस काम के? जिसके लिए तुम 10,000 लोग को जिमा रहे हो, उनको वो खुद का ध्यान रखते ना। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मरने के बाद भले आप समाज को मत जिमाना, मरने के बाद भले रिश्तेदार को मत बुलाना, जीते जी उनकी सेवा कर लो, क्योंकि मरने के बाद आपकी जलेबी गुलाब जामुन खाने वो नहीं आ रहे। इसलिए निवेदन कथा के माध्यम से जो जो लोग अपनी माँ से प्रेम करते हो, एक बार आइए माँ को याद करें। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, सबसे न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।